तो वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम 2023 का, जिसका 1 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का जीके जो इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साबरमती आश्रम से एक प्रश्न आया था। ठीक है, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। हमें प्रॉपर इसका क्वेश्चन नहीं मिल पाया, बट इसके साबरमती आश्रम के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या आपका ये आपका कि साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में क्या है, जिले के प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे है क्या है, यह स्थित है। ठीक है, यह सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान से महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। यह सन 1917 में यह साबरमती आश्रम नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ है और तब से साबरमती आश्रम कहने लगा। ठीक है, आश्रम के वर्तमान स्थल के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि क्या है कि पौराणिक दधीची ऋषि का आश्रम भी यहीं पर क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था स्पोर्ट्स से आया था कि रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी से प्रश्न था या फिर कहते हैं जयदेव उदनाकट के प्रश्न था कि किस रणजी ट्रॉफी के टीम के क्या है वो कप्तान रहे या किस में खेलते हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न था। ठीक है, तो हम टोटल इसे लेके आए। ठीक है, तो देखते हैं कि जयदेव उदनाकट किस रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट खेलते हैं, किस टीम में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये है आपके जयदेव उदनाटक का है, जयदेव दीपक भाई उदनाटकट। ठीक है, जन्म का 18 अक्टूबर 1991। यह एक भारतीय पेशेवर क्रिकेटर है जो भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके हैं। वह घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं। उन्होंने 2010 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मार्च 2020 में उदनाटकट रणजी ट्रॉफी खिताब के लिए ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका खिताब के लिए सौराष्ट्र की कप्तानी करने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक है, किस टीम के बने थे, सौराष्ट्र के क्या पहली कप्तानी करने वाले पहले व्यक्ति बने। यही आपका क्या था आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न ये पूछा था। दिसंबर 2022 में उदनाटकट ने 12 साल बाद टेस्ट 11 में वापसी क्या की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो चलिए भारतनाट्यम के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। उससे पहले अब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने छोटे भाई को थोड़ा सपोर्ट करिए। तो चलिए वापस फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतनाट्यम का देखते हैं क्या है जो आपको देखते हैं। ठीक है, चलिए भारतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय क्या है नृत्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु में राज्य में हुई थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त क्या कहते करता है। बात कर लेते हैं आपके प्राचीन तमिल महाकाव्य क्या जगह शिल्प तिलकारम में भारतनाट्यम का वर्णन किया है। तो कहाँ किया गया भारतनाट्यम का वर्णन कहाँ मिलता है, तो किया है आपका तमिल के महाकाव्य में शिल्प तिलकारम में मिलता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ये संगीत नाट्य अकादमी। ठीक है, पढ़ लेते हैं से संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय स्तरीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था भारत में संगीत कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार होते हैं आपके 8 प्रकार की भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों क्या है दर्जा प्रदान की गई है। ठीक है, बात करें संगीत नाटक अकादमी तो भारतीय संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी भारत के केवल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। हालांकि सांस्कृतिक मंत्रालय भी छऊ नृत्यों को क्या किया है भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी हो गई आपकी 9। ठीक है, क्या है छऊ को भारत शास्त्रीय नृत्य में इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कितने हो गए कुल शास्त्रीय नृत्य हो गया 9। ठीक है, कितना होगा 9। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, पूछ सकता है। तो चलिए इसके बारे हम इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं जो मैं लेके आऊँ। ठीक है, चलिए तो भारतनाट्यम कहाँ गया है, तो भारतनाट्यम का कहाँ का आपका तमिलनाडु जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, इससे तो आप जरूर से जरूर देखिए। तो कथक कहाँ है, कथक आपका उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में। ठीक है, कथकली कहाँ का है, तो कथकली है आपका केरल। कथकली कहाँ है आपका केरल। ठीक है, चलिए हमने क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपका कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ है आपका आंध्र प्रदेश। और उड़ीसी कहाँ का आपका उड़ीसा का। ठीक है, कहाँ का है उड़ीसा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मणिपुर।
तो मणिपुर, मणिपुरी के कहाँ का है आपका, मणिपुर का, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका मोहिनीअट्टम कल के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य कहाँ का आपका, असम का, कहाँ का आपका, असम, ठीक है। जितने भी आपने पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट, आप इसे रिकॉल जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं गांधी जी के नमक आंदोलन से क्या था, एक प्रश्न आया था, ठीक है। गांधी जी नमक आंदोलन से क्या प्रश्न आया था कि पूछा था कि किस वायसराय को पत्र लिखा था या कौन उस समय क्या था वायसराय था, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं मिल पाया, ठीक है। चलिए हम दोनों क्या डाउट, दोनों क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करें तो गांधी जी की दांडी यात्रा के बारे में। तो गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था, ठीक है। क्या था आपका, लॉर्ड इरविन क्या था, भारत का वायसराय था। बात कर लेते हैं 12 मार्च को गांधी जी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा गुजरात समुद्र तट पर शुरू की, जहां 6 अप्रैल को उन्होंने सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया था, ठीक है। क्या किया था, 12 मार्च को गांधी जी ने क्या किया था, जहाँ 6 अप्रैल को उन्होंने क्या किया था, नमक कानून का उल्लंघन किया था, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो भारत और विदेश में इस यात्रा ने भारी प्रचार आकर्षित किया और इसके बाद नमक का थोक अवैध उत्पादन और बिक्री, विदेशी कपड़ों और शराबों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। क्या किया था, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या होता है, गांधी जी को क्या किया गया था। गांधी जी के गिरफ्तार 4 मई 1930 को गांधी जी को नमक कानून निकले थे, तो क्या दांडी यात्रा पे, तो क्या हुआ था आपका, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। दांडी में यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त करनी पड़ गई थी। गांधी जी यात्रा के समाप्त क्या होता है, गांधी गिरफ्तार कर लिया गया था, तो गांधी जी को क्या यात्रा को समाप्त करनी पड़ी थी, ठीक है। जब उन्होंने घोषणा की थी तब वे पश्चिमी तट पर धारसाना साल्ट वर्क्स पर छापेमारी करके नमक कानून का उल्लंघन करके जारी रखेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो 1226 से लेकर बाद उनको की, तो भारत के वायसराय कौन था आपका, तो लॉर्ड इरविन था, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन थे आज के, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।